Hello बच्चों, let's read the question. The question is a dipole with electric moment P is located at a distance r from a long thread which is charged uniformly with a linear density lambda. Find the force F acting on the dipole if the vector P is oriented along the thread. अगर vector P जो है, जो कि हमारा electric moment है, वो along the thread oriented है, तो उस पर लगने वाला force हमें calculate करना है. तो देखिए इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट हमें पता होने चाहिए, उसमें सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि अगर कोई भी इनफाइनाइट लॉन्ग लंबा वायर है या थ्रेड है जिस पर चार्ज है, कुछ चार्ज है, क्योंकि हमें दे रखा है कि लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, तो उसकी वजह से किसी डिस्टेंस पर, सपोज ये आर डिस्टेंस की अगर हम बात कर रहे हैं, आर डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है दैट इज गिवन बाय 2k लैम्डा अपॉन आर. पहली चीज तो आपको ये पता होनी चाहिए, ये फॉर्मूला. दूसरा हमें पता होना चाहिए कि जो फोर्स लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दो चार्जेस के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो कि अट्रैक्टिव या रिपल्सिव नेचर का हो सकता है, वो हम किस तरह से देते हैं, F इक्वल्स टू चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड. ये दो फॉर्मूले हमें पता होने चाहिए. ठीक है, तो पहला तो हमसे ये कह रहा है कि हमारा जो थ्रेड है वो अलोंग द वेक्टर P है. तो पहले तो मैं ये थ्रेड बना लूं इस तरह से, इनफाइनाइट लॉन्ग, जिसका लीनियर डेंसिटी लैम्डा है. लीनियर डेंसिटी का मतलब होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ, ये हमारी लीनियर डेंसिटी होती है. तो यहाँ पर ये हमारा यूनिफॉर्मली चार्ज है, तो हमने इस पर मान लिया कि ये पॉजिटिव चार्ज है. फिर हमने इससे किसी डिस्टेंस r पर, किसी डिस्टेंस r पर ये हमने एक डायपोल ले लिया. डायपोल का मतलब क्या होता है, दो इक्वल और अपोजिट चार्ज कुछ डिस्टेंस पर रखे हुए होते हैं. तो ये प्लस क्यू ले लिया मैंने, ये माइनस क्यू ले लिया. तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वेक्टर p हो जाएगा, जिसकी डायरेक्शन जो हो जाएगी इस तरह हो जाएगी, माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ. ये इसकी डायरेक्शन हो गई, या लेंथ होगी. अब दोनों क्या है, एक दूसरे के अलॉन्ग ओरिएंटेड है, अलॉन्ग द थ्रेड है. तो अब देखो हमारे पास यहाँ पर इस पर जो फोर्स लगेगा, पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा. तो इस डायरेक्शन में लगेगा इस पर फोर्स Q इंटू ई के बराबर. सिमिलरली हमारे पास जो माइनस क्यू पर जो लगेगा वो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, मतलब ये इसको अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा. तो ये फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, जो कि किसके बराबर होगा, क्यू ई के बराबर होगा. ठीक है, तो डाइपोल पर दोनों चार्जेस पर दो फोर्स लग रहे हैं और दोनों जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में है. तो एफ नेट अगर मैं निकालूंगी तो मेरे पास कितना हो जाएगा, क्यू ई माइनस क्यू ई विच इज इक्वल्स टू 0. तो इस कंडीशन में अगर मेरा वेक्टर जो है, इलेक्ट्रिक मूवमेंट का वेक्टर पी जो है वो अलोंग द थ्रेड है, तो डाइपोल पर जो नेट फोर्स लगेगा वो 0 के बराबर होगा. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.